तो साहब इस दुनिया में टोटल 195 देश हैं और उसमें टोटल लगभग 800 करोड़ लोग रहते हैं। वो 800 लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे किंग बाबर आजम के कमबैक का, और कमबैक हो गया है। जी हाँ, चैंपियंस कप एक खेला जाता है पाकिस्तान में, दुनिया का सबसे खतरनाक कप, सबसे खतरनाक टूर्नामेंट, सबसे खतरनाक बॉलिंग अटैक उसमें होता है। सपना होता है जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, ट्रेंट बोल्ट, डेल स्टेन और ब्रेटली जैसे खिलाड़ियों का भी इस कप को खेलने का, लेकिन साहब औकात नहीं है किसी की कि चैंपियंस कप को खेल ले। उस चैंपियंस कप में बाबर आजम ने वो कर दिखाया जो शायद आज से 200 साल पहले भी क्रिकेट में कभी हुआ नहीं होगा। 76 रन की पारी खेली इन्होंने 79 रन में, और सच बता रहा हूं ये बहुत डिफिकल्ट पिच था। आप बाबर आजम की पोस्ट मैच जो स्पीच थी, वो मैन ऑफ द मैच मिलने के टाइम जो स्पीच थी वो सुनिएगा। बाबर आजम कह रहे हैं कि इस डिफिकल्ट पिच पे बॉल वाज नॉट कमिंग ऑन बैट, नहीं ऐसे नहीं, उन्होंने बोला कि पिच वाज डिफिकल्ट बॉल वाज नॉट कमिंग ऑन द बैट, तो इस तरह से उन्होंने बोला। और सच में इतनी डिफिकल्ट पिच पे किंग बाबर आजम ने जो कर दिखाया है वो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता, बिल्कुल नहीं सोच सकता। वो एक अलग बात है कि इसी पिच पे इसी मैच में इनकी ही टीम के एक खिलाड़ी मोहम्मद हैरिस ने 35 बॉल में 50 करके 153 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके बताया कि विकेट में कुछ ऐसा खास नहीं था, लेकिन नहीं वो हम हटा देते हैं। देखिए, मोहम्मद हैरिस की बात हम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने 50 मारी है और अच्छे स्ट्राइक रेट से 50 मारी है, तो उसको हटा दीजिए। हमें बात करनी है किंग बाबर आजम की, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम पागल हो चुकी है कल से ही कि किंग बाबर आजम ने वो काम कर दिया है, 76 रन मार दिए हैं, मोहम्मद हैरिस को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर इनका बस चले तो वो स्कोर कार्ड में से मोहम्मद हैरिस का नाम हटा दे, क्योंकि साहब बाबर आजम ने पारी ही इतनी बेशुमार खेली है। लग रहा है कि शेन वॉन, ब्रेटली, शोएब अख्तर, वसीम अकरम के खिलाफ, इस बॉलिंग अटैक के खिलाफ इन्होंने ये पारी खेली है। तो बाबर आजम की फैन फॉलोइंग कितनी जाहिल है, आप इस बात से आइडिया लगा लीजिए कि एक साधारण सी पारी, साधारण से कप में जो मरा हुआ विकेट, बिल्कुल मतलब कोई भी बैटिंग कर ले वहां पे 76 रन 79 बॉल में 100 से स्ट्राइक रेट से कम रहा, उस पे इन्होंने इस बाबर आजम को क्रिकेट का खुदा बना दिया है इस पारी के बाद कि भाई ये क्या पारी खेल दी है, ये क्या पारी इन्होंने खेली है। अब आप मेंटेलिटी का आइडिया लगा लीजिए कि बाबर आजम के फैन जो है वो कितने अनपढ़ और कितने जाहिल हैं कि इस सो गोल्ड बाबर आजम की कैंपेनिंग के लिए, पेड कैंपेनिंग के लिए मोहम्मद हैरिस जैसे प्लेयर की अच्छी पारी को भी इन्होंने नीचे दबा दिया है। अच्छा, कैंपेनिंग स्टार्ट हो जाती है एक रात पहले से ही। मैं आपको बताता हूं कि बाबर आजम की जो पेड कैंपेनिंग है वो किस तरह से काम करती है। जैसे कल मैच है तो आज रात को डिसाइड हो जाएगा कि अगर बाबर आजम 0 रन पे आउट होते हैं तो हमें ये पोस्ट वायरल करनी है, और थोड़ी देर में ही अगर वो 0 पे आउट हो जाते हैं तो उसके थोड़ी देर बाद ही आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे एक ही पोस्ट अलग अलग पेजेस, अलग अलग अकाउंट पे आपको दिख जाएगी, और बाबर आजम को वो पोस्ट करना उनके बारे में शुरू कर देंगे। अगर वो 10 रन से कम पे आउट होते हैं तो वो पोस्ट अलग होती है, अगर वो 20 रन तक मारते हैं तो वो पोस्ट दूसरी होती है, अगर वो 50 मार देते हैं तो ये समझ लिए फिर तो उनको क्रिकेट का खुदा बना दिया, और अगर उन्होंने 100 से कम या 100 रन मार दिए हैं तो फिर तो इस दुनिया में आज तक बाबर आजम जैसा खिलाड़ी पैदा ही नहीं हुआ। ये भी वो पेड कैंपेनिंग है जो अहमद शहजाद कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं कि ये वही पेड कैंपेनिंग है जिसने बाबर आजम को इतना महान बना दिया है। मतलब बिल्कुल बेजान विकेट को, इस्लामाबाद की ये बेजान विकेट है, उसको इन्होंने इतना महान बना दिया कि ये बहुत खतरनाक विकेट था, और इस पे बाबर आजम ने 76 रन की पारी खेल के मतलब एक तरह से मानवता को बचा लिया हो, वो काम कर दिया है बाबर आजम ने कि जो कोई और कर ही नहीं सकता। इन्हीं विकेट पे हमने कौन इनका एक गुलाम, कुछ गुलाम करके नाम है इनके एक बल्लेबाज का, वो शतक मार के गया है, कोई नाम नहीं हो रहा, उसका कोई जिक्र ही नहीं है, ना वो टीम में आएगा। लेकिन हाँ, इन 76 रन के बाद, बाबर आजम के इन 76 रन के बाद बाबर आजम को आने वाली पाकिस्तानी सीरीज में कम से कम 2-3 सीरीज में फिक्स कर दिया जाएगा, क्योंकि ये पीआर और ये पेड कैंपेनिंग ही बाबर आजम के लिए चलती है और किसी के लिए नहीं चलती दिखाई देगी आपको। ना ये शाहीन के लिए चलती दिखेगी, ना ये रिजवान के लिए चलती दिखेगी, बस बाबर आजम इस दुनिया का वो खिलाड़ी है जो जिसकी वजह से क्रिकेट जिंदा है। इनके
जाहिल जो फैन है उनके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि उनकी अगर माने तो बाबर आजम ने ही क्रिकेट को बनाया है, क्रिकेट को खड़ा किया है और बाबर आजम से खतरनाक बल्लेबाज कोई नहीं है।